चोरी करके भी कोई रबड़ी खा लेगा, मिठास का अनुभव तो होगा। ठीक है, जो मर्यादा का परित्याग करके ईमानदारी से करोड़ों किलोमीटर दूर रहकर अर्थ का संचय करते हैं, अर्थ के सेवन से मौज मस्तीपूर्ण जीवन यापन करते हैं, एक आपने बताया। दूसरा, वो जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धन भी उनको आजकल कम से कम सुलभ हो पाता है, रोटी नमक तक सीमित रहते हैं। धन की कमी के कारण समाज भी उनको उपेक्षित दृष्टि से प्रायः देखता है। ये सब आपने कहा। कभी कभी धर्मात्मा भी कोई बहुत विकृत रोग के चपेट पाकर देह त्याग कर देते हैं। कभी कभी जो जीवन भर अनाप शनाप काम करते हैं, हंसी खुशी में देह त्याग कर देते हैं। यही सब तो आपने पूछा, थोड़ा विचार कीजिए। दुर्योधन का जीवन मौज मस्तीपूर्ण था या युधिष्ठिर जी का? बाहर से तो आपको यही लगेगा कि दुर्योधन का जीवन मौज मस्तीपूर्ण था, युधिष्ठिर जी का जीवन यह ताप, यह वेदना, यह कष्ट, यह कष्ट, यह कष्ट। लेकिन इतिहास किसका उज्जवल हुआ? युधिष्ठिर जी का। भगवान तो भगवान ही हैं। लीला पूर्वक रावण का जीवन मौज मस्तीपूर्ण था या राम जी का जीवन? वनवास का दुख भी झेलना पड़ा, पत्नी से वियोग भी हुआ। हमने यह बताया कि आखिर धर्म के मार्ग पर चलने पर धर्म का असली फल क्या है, इस पर विचार कीजिए। तुलसीदास जी ने ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य के भावों को गिने चुने शब्दों में एक जगह व्यक्त किया। धर्म ते विरति, धर्म का पालन करने पर देहेंद्रिय प्राणांतकरण जो हैं वो संयत होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं। जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, जो वर्ण करने योग्य नहीं है, उससे अनासक्ति होती है, वैराग्य होता है। धर्म का वास्तविक फल वैराग्य है। तो वैराग्य योग्य परिस्थिति, अनासक्ति योग्य परिस्थिति प्राप्त हो, इसको हम दुर्भाग्य समझेंगे या सौभाग्य? दूसरे ढंग से भी मैं बोलूँगा, जितना वैदिक वाङ्मय में आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है, मेरी दृष्टि के सामने वो सब उत्तर नृत्य कर रहे हैं। पहले इसको समझिए। जिस कार्य का जो असली फल है वो असली फल मिले तो इसको सफलता कहेंगे या असफलता? जिस कार्य का जो असली फल है वो असली फल मिले तो उसको सफलता कहेंगे या असफलता? धर्म का वास्तविक फल क्या है? वैराग्य। धर्म का असली फल क्या है? जीवन में लोकोत्तर त्याग का बल उत्पन्न होना, देहेंद्रिय प्राणांतकरण का शोधित होना, मन का शुद्ध होना, एकाग्र होना और एकमात्र भगवत तत्व की ओर समाकृष्ट होना। जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्वयुक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ होता है तो लोहा सर्वतोभावेन चुंबक की ओर आकृष्ट होता है। सुनिए, लखनऊ नाम सुना है? उत्तर प्रदेश में राजधानी, लखनपुर को लखनऊ कहते हैं। वहाँ खरबूजा होता है। जितनी लू चलती है उतने उसमें मिठास का संचार होता है। सोना को तपाते हैं, कलमश आरोपित पदार्थ मलिनता का क्षरण हो जाता है, सोना कुंदन के रूप में प्रकट होता है। मुजफ्फरपुर सुना है? बिहार में है। वहाँ जो लीची होती है, वर्षा होने पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जितनी लू चलती है उतने उसमें मिठास होता है। इसलिए कुंती जी ने प्रश्न
रंति देव और कुंती, श्रीमद् भागवत के 2 पात्र का नाम ले रहा हूँ। कुंती देवी ने प्रार्थना की, विपदा संतु न शश्वत। भगवान श्री कृष्ण सामने, हमारे सामने तो श्री कृष्ण नहीं नृत्य कर रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण सामने। श्री कृष्ण की तो बुआ लगती थी। हे प्रभु, हे जगत गुरु, मोर्चे पर पग पग पर मुझे विपत्ति 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 का वरदान चाहिए। अब प्रश्न उठता है, विपत्ति का वरदान कौन चाहेगा? कुंती ने चाहा। रंतिदेव का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, हे प्रभु, विश्व में जितने पापी तापी हैं उनको जो यातना प्राप्त हो रही है वो सारी यातना मैं झेल लूँ, किसी को दुख प्राप्त ना हो। तो दुख वरदान के रूप में कौन प्राप्त करना चाहता है? लेकिन कुंती ने कहा कि मुझे पग पग पर क्या चाहिए? विपत्ति चाहिए। इससे क्या होगा? मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद्य सामरो होए। ऐसी पीड़ा, ऐसी वेदना, ऐसा कष्ट जो आपके अलावा कोई हर ही न सके, तो प्रतिक्षण आपका स्मरण होगा। तो देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में अनुपम लोकोत्तर त्याग का बल, जो भी कलुषित भाव हैं, कालुष्य है, उनका क्षालन धर्म का वास्तविक फल है। साथ ही साथ मैं एक संकेत करता हूँ, मैंने एक नियम बचपन में लिया स्वाभाविक रूप से, साथ वालों को मालूम है, जितने कष्ट हो सकते हैं सब कष्ट मिलते हैं। अनुचित किसी को दबाना नहीं, अनुचित किसी से दबना नहीं, मेरा व्रत है। एक ही नियम ले लीजिए, बस जीवन भर कष्ट ही कष्ट मिलेगा। अनुचित किसी को दबाना नहीं, अनुचित किसी से दबना नहीं, मेरा बचपन का व्रत है। तो चारों ओर से संकट आता रहता है, मैं मुस्कुराता रहता हूँ। पहली बात मैंने ये कही कि धर्म का वास्तविक फल जो मिलता है, सत्संग की कमी के कारण व्यक्ति समझता है संपत्ति नहीं, संपत्ति मिलनी चाहिए, विपत्ति मिल गई। नल को देखिए, जो भी धर्म के मार्ग पर चले जीवन भर तो उनको तपना पड़ा, लेकिन इतिहास उन्हीं का बना, क्योंकि धर्म का वास्तविक फल है धर्म ते विरति, योग ते ज्ञान, वैराग्य का फल समाधि। अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहित से दृढ़ प्रबोध। समाधि का फल है तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का फल है मोक्ष। अब मैं थोड़ी व्याख्या करके बताता हूँ। यज्ञ दान तप व्रत ये धर्म है या नहीं? थोड़ा विचार कीजिए। विधिवत शास्त्र सम्मत विधा से यज्ञ करेंगे तो द्रव्य की पकड़ ढीली होगी या नहीं? एक वो व्यक्ति है कि द्रव्य को मर जाएगा, छोड़ेगा नहीं, जिसका आपने वर्णन किया। एक वो व्यक्ति है कि यज्ञ के माध्यम से यज्ञ द्रव्य की पकड़ को छोड़ेगा। द्रव्य की पकड़ को नहीं छोड़ेंगे तो यज्ञ का संपादन नहीं होगा। विधिवत दान करना है, नामा रुपये सोने चांदी, द्रव्य की पकड़ को ढीली नहीं करेंगे तो दान नहीं दे सकते। निर्जल व्रत किया, एक व्यक्ति गुलछर्रा उड़ा रहा है, एक माता है निर्जल एकादशी का व्रत किए हुए है, उसकी जीभ जलेगी। और जो रसगुल्ला पा रहा है, बार बार पानी पी रहा है, उसकी जीभ कहाँ जलेगी? प्रत्यक्ष में तो दुख हो पा रही है ना, जो निर्जल एकादशी का व्रत कर रही है और गुलछर्रे उड़ा रहा है, मलाई चाट रहा है, वो तो बड़ा मौज मस्ती में है। व्रत करेंगे तो क्या होगा? भोग का त्याग करना ही पड़ेगा, और तप करेंगे तो सुख का त्याग करना ही पड़ेगा, और भगवत प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग करना ही पड़ेगा। तो अनुपम त्याग का बल और वेग धर्म के मार्ग पर चलने पर प्राप्त होता है। तो त्याग का जो वेग और बल प्राप्त होता है, उसी के बल पर व्यक्ति भगवत तत्व की ओर जाता है। धर्म के द्वारा चित्त का इतना शोधन होता है जिससे आत्मा, परमात्मा, महात्मा की ओर ही व्यक्ति का चित्त आकृष्ट होता है, अन्यत्र आकृष्ट नहीं होता। इतना मैंने स्पष्ट करके कहा। और थोड़ा सुनिए। भगवान की कृपा, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, जिधर आपका ध्यान नहीं था उधर ध्यान केंद्रित किया, जिधर आपका ध्यान है उधर भी हम व्याख्या करके बता रहे। श्रीमद् भागवत आदि में लिखा है, सावधान होकर सुनिए। भगवान की कृपा भी दो ढंग की होती है।
यस्याहम अनुगृह्णामि, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए, हृदय को मजबूत करके। भगवान की कृपा आर्तों पर अलग ढंग से, अर्थार्थियों पर अलग ढंग से, जिसको भगवान अपने समीप बुलाना चाहते हैं, जिज्ञासुओं पर अलग ढंग से, ज्ञानी पर अलग ढंग से, कृपा की अभिव्यक्ति में भी तारतम्य होता है। भगवान ने कहा है यस्याहम अनुगृह्णामि, जिस पर अनुग्रह करता हूँ, जिसको अपने समीप लाना चाहता हूँ, क्या करता हूँ? धन पहले हरण कर लेता हूँ। कृपा है या कोप? शायद आप भुक्तभोगी हैं। पहले धन हरण कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वो हाथ पांव चलाता है धन के लिए, उसमें विघ्न डाल देता हूँ। ये भी भगवान कृपा है। जिस पर बहुत कृपा होती है उसको अपने पास बुलाने के लिए भगवान का ये वचन है, मेरा वचन नहीं है। क्या करता हूँ? धन और मान के जितने स्रोत हैं उसमें रोड़ा अटका देता हूँ। फिर भी नहीं मानता, बार बार प्रयत्न करता है, फिर रोड़ा अटकाता हूँ। फिर भी नहीं मानता तो शरीर में ऐसा रोग दे देता हूँ, भजन के समय शरीर ठीक रहता है, प्रपंच के समय शरीर में बहुत वेदना हो जाती है। एक अनुग्रह का प्रकार यह है। दूसरा अनुग्रह का प्रकार क्या है, इस पर विचार करते हैं। शिव पुराण का वचन, पूर्व पुराण का वचन, धर्मार्थ संजायते ही अर्थः, धर्म से अर्थ प्राप्त होता है। धर्मात् कामो भी जायते, धर्म से काम भी प्राप्त होता है। और धर्म से अपवर्ग मोक्ष भी प्राप्त होता है। वेदव्यास जी ने दोनों बाहुओं को ऊपर उठाकर कहा, महाभारत भारत सावित्री, ऊर्ध्व बाहुर्विरौम्येष न च कश्चित् क्षिणोति में। दोनों बाहुओं को ऊपर उठाकर कहता हूँ, 5000 वर्ष पहले की घटना है। मेरी बात प्रायः कोई सुनता नहीं है। मैं क्या कहता हूँ? धर्मादर्थश्च कामश्च। अरे वंदे, धर्म का पालन करोगे तो अर्थ भी मिलेगा, और धर्म का पालन करोगे तो काम भी मिलेगा। मोक्ष न भी चाहिए तो अर्थ चाहिए तो धर्म का पालन करो, काम चाहिए तो धर्म का पालन करो। कलयुग का लक्षण तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सुख चाह मूढ़ न धर्म रता। सुख का फल, धर्म का फल ही सुख है, अधर्म का फल सुख होता ही नहीं है। सुख चाह मूढ़, धर्म का फल तो कलयुग के प्राणी मनुष्य चाहेंगे, लेकिन धर्म में प्रीति प्रवृत्ति नहीं होगी। अधर्म के माध्यम से सुख चाहेंगे। अब थोड़ा सुन लीजिए। 3 दिन 13 दिन 3 वर्ष, 3 का वर्णन। अन्यायेन अर्थ संचयन, गीता में लिखा। अन्याय पूर्वक जो अर्थ संचय करते हैं, 3 की गणना है शास्त्रों में। 3 वर्ष, 3 महीने, 3 वर्ष, अंत में क्या है? 4 खाने चित्त हो जाते हैं। दूसरी बात है, आप बहुत ईमानदार अच्छे हैं, धन को लूट करके, चोरी करके जो उसके पास धन होता है, घी चुपड़ी रोटी भी खाता दिखता है, लेकिन उसके अंदर की बात पूछिए, हर समय जलता रहता, सुखी नहीं रहता। क्योंकि एक में है, सनातन धर्मियों का सिद्धांत बौद्धों ने अपने शब्दों में लिखा। आतंकवादियों के हृदय की गति भी हम लोग जानते हैं। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। सत्य का पक्ष लेना जीव का और उसकी बुद्धि का धर्म है। फिर से सुनिए। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। अव्वल दर्जे का आतंकवादी, चोर, लुटेरा भी क्या करता? सत्य का पक्ष लेता है। उसकी बुद्धि हमेशा सत्य का पक्ष लेती है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। आप भोजन करने बैठे, सामने आके कुत्ता आँख से क्या रोटी मांगने का अभिनय करने लगा, किलकारी मारने लगा, पोंछी लाने लगा। आपने इतना सा रोटी का टुकड़ा दे दिया। आपको मालूम है कि इससे पेट भरेगा नहीं, भूख की निवृत्ति नहीं होगी। उसे भी मालूम है, बड़े चाव से रोटी का टुकड़ा पाके कृतज्ञता व्यक्त करेगा, अपने शब्दों में पूंछी लावेगा और बहुत ही
विनम्रतापूर्वक आपकी ओर आंख से देखेगा। घी चुपड़ी 5 रोटी आपके चौके से लेकर चंपत हो जाएगा, वही कुत्ते आपकी आंखों के सामने नहीं खा सकता। उसका हृदय कहता है कि 5 रोटियां घी चुपड़ी हैं, पेट तो भर जाएगा लेकिन चोरी की हुई है। इसलिए जो धनाढ्य होते हैं दूसरों को लूट लूट कर, उनका मन स्वयं उनको कोसता है, अपनी दृष्टि में वो गिरे हुए होते हैं। और एक बहुत विचित्र बात है, आत्मना प्रतिकूलानि, वो मनोविज्ञान के भी बड़े कच्चे होते हैं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। 1 नंबर का हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। मेरी या मेरी बहू बेटी की कोई हत्या न कर दे। 1 नंबर का झूठ बोलने वाला भी दूसरों से सत्य भाषण की अपेक्षा रखता है, कोई झूठ बोल करके मुझे चकमे में डाल ना दे। 1 नंबर का चोर, जिसका नाम आपने लिया, वर्णन किया, 1 नंबर का चोर भी दूसरों से अचौरी की भावना रखता है, कहीं चुराई हुई संपत्ति को, धरोहर को कोई चुरा के ले ना जाए। 1 नंबर का व्यभिचारी भी दूसरों से व्यभिचार की भावना नहीं रखता, हमारी बहू बेटी हमारे शील का फरण न कर दे। 1 नंबर का लुटेरा भी यही भावना रखता है कि हमारी लूटी हुई सामग्री को कोई लूट न ले जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का गीता के 6ठे अध्याय में वचन है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आगे क्या लिखा है, जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, वैसा व्यवहार हम काम, क्रोध, लोभ और नियंत्रित होने के कारण। गीता के 16वें अध्याय का भागवत के 11 स्कंद का अध्ययन कीजिए। नरक के द्वार 3 हैं, अनियंत्रित काम, अनियंत्रित क्रोध, अनियंत्रित लोभ। आपको संभवतः मालूम न होगा, रिटायर होने के बाद आईएएस ऑफिसर ज़्यादातर जेल में हैं। पद का दुरुपयोग करके खूब धनाढ्य तो हो गए, वो जेल में है, समझ गए ना। हमने एक संकेत किया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों की सबकी दशा देखिए, गुलछरे उड़ा रहे क्या जेल में, क्या दुर्दशा है। इसलिए हमने संकेत किया कि अपनी दृष्टि में वो गिरे होते हैं, और नियंत्रित काम, क्रोध, लोभ मानवता के लिए अभिशाप है। ऐसी स्थिति में थोड़े समय तक बाहर से वो सुखी दिखाई पड़ते, अंदर से बिल्कुल खोखला होते हैं, क्योंकि अनियंत्रित काम व्यक्ति को स्वयं जलाता है, और नियंत्रित क्रोध भी जलाता है, और नियंत्रित लोभ भी जलाता है। वो सुख और शांति नहीं प्राप्त करते, समझ गए। सुख शांति प्राप्त नहीं करते। जिनको हम समझते हैं कि बड़े सुखी हैं, उनसे पूछिए, वो सुख शांति प्राप्त नहीं करते। लेकिन गरीबी का जीवन व्यतीत करके भी, जिसके धन में किसी के हाय नहीं है, वो रोटी बेझर की रोटी नमक से पाएगा तो अभी उसको संतोष रहेगा। और दूसरी बात है, पापी पे परमात्मा रीझेंगे नहीं। और एक और बात है, अन्यायपूर्वक जो धन संचय करेगा, नरक में आप क्यों जाएंगे। पर नरक में जो कराने वाले प्राणी हैं वो कौन हैं, यहीं पर दूसरों को लूटने वाले, और बहुत जघन्य अपराध करने वाला तो यही दंड प्राप्त कर लेता है। ध्यान गया या नहीं। अब मुशर्रफ जी क्या सोचते होंगे, उनसे पूछिए। मुशर्रफ जी क्या सोचते होंगे, उनसे पूछिए। हमने एक संकेत किया। इसलिए हमको लगता है तात्कालिक, मैंने कहा ना, किसी के हाथ से रोटी छीन के खा लेंगे, पेट भी भरेगा, तात्कालिक लाभ होगा, वो भूखे रहेगा। लेकिन वो रोटी जो है सुखपूर्वक चैनपूर्वक रहने दे, संभव नहीं। इसलिए सन्मार्ग पर चलने पे पहला फल तो क्या होता है, भगवत प्राप्ति के अनुकूल बल और वेग प्राप्त होता है। दूसरा ये है, ये ब्रह्म बहुत बढ़िया, युधिष्ठिर जी, हम आप तो क्या हैं, युधिष्ठिर जी ने बहुत विह्वल होकर कह दिया महाभारत भीष्म पर, पितामह क्या धर्म का फल दुख होता है। हम तो जीवन भर विपत्ति के पापड़ बेल रहे हैं, दुख है दुख है। भीष्म जी ताव में नहीं आते थे, ताव में आ गए। उन्होंने कहा सुनो, काल में भी वो क्षमता नहीं है कि धर्म का फल दुख दे दे।
धर्म का फल सुख ही होता है, अधर्म का फल परिणाम में दुख ही होता है। अधिक न बढ़ाकर गीता के 18वें अध्याय की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ। हिंदी अनुवाद सहित मराठी अनुवाद सहित गीता प्रकाशित है, पढ़ लीजिएगा। अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव, आरंभ में अमृत के समान, परिणाम में विष के समान वो राजस सुख है जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं ना। अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव, और जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं अपनी, अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं, संयम के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने पर आरंभ में विष के समान कष्ट होता है, परिणाम में मंगल ही मंगल है। ध्यान गया। अग्रे अमृतोपमम, जिनकी चर्चा की आपने, आरंभ में मौज मस्ती पूर्ण जीवन, परिणामे विषमेव, बाद लौकिक उत्कर्ष भी उनका नहीं होता, सब धन जमा किया हुआ सब हड़प लिया जाता है। और न्यायपूर्वक जो धन होता है, आग में क्षमता नहीं कि उसको जला दे, चोर में क्षमता नहीं कि उसकी चोरी कर ले। इसलिए आपने जो कहा उसका उत्तर गीता के 18वें अध्याय में है। अग्रे अमृतोपमम, खुजली जो है आरंभ में सुख देती है, बाद में रुलाती है। विद्याध्ययन, संयम, ब्रह्मचर्य का बल, सत्य निष्ठा आरंभ में दुख देती है, परिणाम में सुख देती है। इसलिए आरंभ में जिनको अमृत के समान सुख मिल रहा आप समझते हैं, आगे कल्पना कीजिए कि पूरा जीवन नहीं, 1-1 हजार नहीं, 10-10 हजार वर्षों तक नरक की भट्ठी में उनको झुकना है। एक चुटकुला सुनाते हैं, बढ़िया है। एक सिद्ध महात्मा थे, बोलते बहुत कम थे, नाम बहुतों ने सुना था। पुरानी बात है, आकृति से परिचित नहीं थे। वो एक जगह आए, उनके साथ एक उनका शिष्य था। राजपुत्र जा रहा था, राजकुमार, ये कौन बैठे हैं? अमुक महात्मा। अरे हमने नाम सुना है, हम भी प्रणाम कर लें। वो राजकुमार प्रणाम करने आया। महात्मा बहुत कम बोलते थे। राजपुत्र चिरंजीव मुँह से निकला, ये राजपुत्र चिरंजीव हो जाओ, दीर्घ समय तक जीवित रहो। उनका जो शिष्य था महात्मा जी का, वो गुरु जी के भाव को जानता था, उसने संकेत किया। राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया, चिरंजीव का वरदान दे दिया। उसके बाद ऋषि कुमार, समझ गए, जिसका आपने वर्णन किया, भिक्षा मिली नहीं मिली, तपस्या के द्वारा शरीर भी किस, उसने सोचा वो सिद्ध महात्मा है, नाम तो सुना है, मैं भी प्रणाम कर लूँ। प्रणाम करने आए। महात्मा ने क्या कह दिया मालूम है? माँ जीव ऋषि पुत्र का। अरे वो ऋषि कुमार मत जी। सोचा देखो, जीवन भर तप करने में लगाया, अब तक प्रणाम किया, बदले में क्या शाप दे दिया? माँ जीव मत जी। शिष्य जो था उसने कहा, अरे बैठ जा, रहस्य में बताऊंगा। महाराज जो हैं बहुत कम बोलते हैं। एक संत, साधु संत जा रहे थे, उन्होंने सोचा वो महात्मा का नाम तो सुना था, यही है, मैं भी प्रणाम कर लूँ। महात्मा के मुँह से क्या निकला? जीव वा मर वा साधो। अरे साधु, जी या मर। शिष्य ने कहा बैठ जाओ। एक बहेलिया जा रहा था, हाथ में बल्लम लिए, समझ गए, मृग मयूर आदि को मारता था, कभी कभी मनुष्य को भी बेच देता था। उसने सोचा जीवन भर पाप करते तो हो गया, सिद्ध महात्मा का नाम सुना, मैं भी प्रणाम कर लूँ। राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषि पुत्र का, जीववा मरवा साधो, व्याध माँ जीव माँ मर। अरे वो व्याध, मत जी मत मर। बड़ा उटपटांग कहा, माँ जीव माँ मर, न जी न मर। चलवा ने कहा बैठ जाओ, अब व्याख्या मैं करूँगा। राजपुत्र चिरंजीव का अर्थ क्या हुआ? आजकल राजपुत्र का अर्थ नेता के बेटा समझ लो।
हाँ, पुरानी बात है। ए लाडले लाल राजकुमार के बेटे खूब पिता के नाम पे तस्करी करके, लूट करके, जेल में सज्जनों को बंद करके मौज मस्तीपूर्ण जीवन यापन कर रहे हो पिता के नाम पर, लाइसेंस बिना भी जाते हो, कोई पुलिस वाले रोक के तो पिटाई कर देते हो, गाली दे देते हो। तो कहा राजपुत्र चिरंजीव, शिष्य ने कहा इसका अर्थ है जब तक जीवित है तभी तक खैरियत है, मरने के बाद तुम्हारे लिए नरक की भट्ठी तैयार है। तो जो प्रसन्न हो रहा था राजपूत वो तो मुरझा गया। गौरी संप्रदाय के विद्वान लेखकों ने ये श्लोक लिखा है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद की व्याख्या। राजपुत्र चिरंजीव, माँ जीव ऋषि पुत्र का, वो समझा कि सांप है। ए ऋषि कुमार मत जी, बाहर से लगा कि सांप दे रहे। शिष्य ने कहा इसका अर्थ क्या है मालूम है? तुमने तपस्या करके इनके समान बोटी बोटी गला दी है, बड़े दुबले पतले हो। तुमने तपस्या के द्वारा इतने पुण्य लोक को अर्जित कर लिया है, हजारों वर्षों के लिए मरने की देर है, मरते ही दिव्य लोक में हजारों वर्षों तक आनंद लो। शाप नहीं भैया, तुम्हारे लिए वरदान है। संत को क्या कहा था? जीववा मरवा साधो। तुलसीदास जी ने क्या कहा मालूम है? प्रारब्ध ने नोटो दियो भजले श्री रघुवीर। कुल कुटुंब सहित आपको किसी के यहाँ निमंत्रण हो तो उस दिन घर में चूल्हा नहीं जताएंगे। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रारब्ध ने मुझे नौता दे रखा है, रोज ही निमंत्रण है। भिक्षा मांग के पाते हो, न संग्रह है न परिग्रह, खूब माला जपते हो, किसी का हित नहीं। जीववा मरवा साधो, माने यहाँ भी मौज है वहाँ भी मजे। यहाँ कोई संग्रह परिग्रह नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, यहाँ भी तुम्हारे लिए मौज है, मरने के बाद भी मौज है। और ब्याज से कहा उसको मार चुका हूँ, उसको मारूंगा, उसके घर बर्बाद कर दूंगा, लूटूंगा। यहाँ भी तुम्हारा हृदय जलता है क्रोधाग्नि से, ईर्ष्या के द्वारा। मरोगे तो नरक की भट्ठी है, यहाँ भी अमंगल वहाँ भी अमंगल। बहुत बढ़िया स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक बार बताया, आग जानते हैं, तिल्ली के मुख को खाती हुई प्रकट होगी या नहीं? अगर खरपतवार से रहित, ईंधन से रहित या सरोवर में जलती हुई तिल्ली को फेंक देंगे, वहाँ तो कारगर नहीं होगी। आश्रय पर कारगर हो गई, आश्रय को, अभिव्यंजक संस्थान को जलाती हुई ही आग पैदा होती है। विषय पर कारगर होती है, कभी नहीं भी होती है। ऐसे जो क्रोध है वो मीठा विष नहीं है, कड़वा विष। काम और लोभ कौन से विषय मालूम है? मीठा विष। क्रोध जो है कड़वा विष। जिस आश्रय में क्रोध रहता है उसको जलाता है। क्रोधी व्यक्ति किसी को गाली दे दे, गाली सुनने वाला क्षमाशील हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने स्पष्ट करके, बहुत व्याख्या करके बताया, आपके लिए यहाँ भी मंगलमय है। अभी जो कष्ट भोग रहे हैं, बहुत बढ़िया एक ब्राह्मण ने हमसे कहा, महाराज मैं तो संतोष कर लूँ, घर की आधुनिक बेटियाँ, बहुएं, बेटे, उनको टेलीविज़न चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, उनको कैसे मुँह बंद करूँ? मैं तो रोटी नमक से गुजर कर लूँ, लेकिन घर के व्यक्ति सब तो सत्संगी नहीं हैं। तो सन्मार्ग पर चलने वाले जो हैं कष्ट तो पाते हैं, लेकिन आगे मंगल ही मंगल है। बहुत विस्तार पूर्वक हमने उत्तर दिया, क्योंकि आजकल प्राय इसी ढंग के सज्जन कष्ट पाते हैं।